दोस्तों ये जो वीक होने वाला है ये हम मार्वल फैंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी वीक हम लोग को देखने को मिलने वाला है सैन डिएगो कॉमिक कॉन, जिसकी डेट है 21 से 25 जुलाई तक। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग को मार्वल फेज़ 5 के बारे में अब डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों फेज़ 4 तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे नई टीवी सीरीज़ और मूवीज़ की बात होगी, तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे इस ईयर कौन सी मार्वल मूवीज़ और टीवी सीरीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है आगे, और इसके अगली ईयर में क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अब तक जितने भी मार्वल मूवी या टीवी सीरीज़ आप देखे हैं उनमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सी लगी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अपकमिंग टीवी सीरीज़ कौन सी है जो कि हम लोग को इसी ईयर में देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले नाम आता है शी हल्क का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है खासकर हल्क के फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे काफ़ी नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं जो कि ऑडियंस के होश उड़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने बात किया था मैट मोडॉक के बारे में। इन सब के अलावा फैंटास्टिक फोर ऑफ मिस्टर थिंग भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे टीवी सीरीज़ के एंड में या फिर आखिरी 2 एपिसोड में हम लोग को हल्क का बेटा सकार भी देखने को मिल सकता है, जिसकी आगे जाके हम लोग को दोस्तों हो सकता है मूवी दिखाई दे या फिर वो हल्क की सोलो मूवी में भी अपीयर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स में जो 2 साल हल्क ने सकार प्लैनेट पर बिताए हैं उसके बारे में डॉक्टर ब्रूस बैनर को कुछ नहीं पता है। तो मे भी हो सकता है आगे जाके हम लोग को उसकी डिटेलिंग भी देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल यह आएगा कि कास्टिंग कौन सी हो सकती है और कितना टाइम गैप जाएगा। मान लीजिए हल्क आते ही बच्चा पैदा कर लिया तो वो 2 साल हो गए, प्लस यहाँ पे 5 ईयर्स का टाइम गैप, तो क्या सकार के 7 साल होगी। अब यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज इस बात को कैसे समझाएगा, तो इसमें हम लोग थोड़ा लॉजिक खोजने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हल्क ने शादी की होगी एक एलियन से जो कि सकार प्लैनेट पे रहती थी, और मे बी उनकी जो स्पीशीज होगी उनकी एज किसी अलग तरीके से बढ़ती होगी। तो यानी दोस्तों मे बी सकार हम लोग को थोड़ा और बड़ा दिखाई दे। अब जैसे कि मान लीजिए थॉर की एज 1500 साल है तो हम लोग को बुढ़ा कहीं से नहीं लगता ना। उसी तरह दोस्तों सकार के केस में भी ऐसा हो सकता है, भले वो 7 साल का बच्चा हो लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल जवान आदमी की होगी। उसके बाद दोस्तों अगली टॉपिक की बात करें तो आ रही है बेबी ग्रूट की टीवी सीरीज। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टीवी सीरीज है जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आएगी, लेकिन उसके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जो कि है वेयरवुल्फ बाय नाइट। अब कहा तो ये जा रहा है ये टीवी सीरीज हम लोग को अक्टूबर में या फिर नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक अभी तक नहीं आया है। तो मे भी पूरी उम्मीद की जा रही है कि कॉमिक कॉन में से दिखा दिया जाए या फिर डिज्नी प्लस डे के दिन। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और टीवी सीरीज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखनी है, जो कि है हॉलीडे स्पेशल, जहाँ पे हम लोग को आगे की कहानी दिखाई जाएगी कि जैसे कि पीटर और उसके जो बाकी लोग थे वो थॉर लव एंड थंडर के इवेंट्स के बाद आखिर कहाँ चले गए, इन सब के बारे में डिटेलिंग की जाएगी। लेकिन चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि आगे मूवीज़ में हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है इस ईयर। तो अभी करंटली थॉर लव एंड थंडर तो हॉल में लगी हुई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर। अब यहाँ पे तो हम लोग ने ये भी देखा कि मिस मार्वल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहला ऑफिशियल म्यूटेंट के नाम से कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तरीके से वांडा और पीटर भी तो म्यूटेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज उनकी पावर्स को कहता है कि वो हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट की वजह से बनी है और यहाँ पे माइंड स्टोन का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग किसी और दिन और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली कमाला खान यानी कि मिस मार्वल ही पहली म्यूटेंट है। अब इसका मतलब यह है कि आगे जाके हम लोग को म्यूटेंट मूवी की भी जल्दी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। क्या पता वुल्वरीन के सोलो टीवी सीरीज या मूवीज देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर की, तो यहाँ पे जो नेमर आएगा वो भी एक म्यूटेंट ही होगा। इन सब के अलावा दोस्तों आगे का और कनेक्शन भी दिखाया जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 2023 में हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे ऑफिशियली अभी 3 मूवी हम लोग को दिखाई दे रही है, जो कि है एंटमैन क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द मार्वल्स। लेकिन इन सब के अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे 3 नहीं बल्कि हम लोग को टोटल 5 टीवी सीरीज भी देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के मार्वल इवेंट्स के लिए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सीक्रेट इन्वेजन का। लेकिन अभी आप लोग को पता होगा बीच में जो वॉर के इवेंट्स हुए थे, इसकी वजह से सीक्रेट इन्वेजन की जो फिल्मिंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है और यहाँ पे दोबारा से फिल्मिंग की जा रही है। लेकिन इन सब के अलावा आगे जाके हम लोग को एको की भी टीवी सीरीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मार्वल एकदम से अनाउंस कर देगा, यानी कि उन पे अभी काम चल रहा था लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ था।
उनमें से मैंने पहले बता दिया है कि हल्क की मूवी आ सकती है, उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन इन सब के अलावा जैसे कि आप लोग को पता होगा कि थॉर 5 पे भी वर्क चल रहा होगा और मे भी मार्वल स्टूडियोज उसे यहाँ पे फेज 5 की आखिरी मार्वल मूवी के रूप में अनाउंस कर दे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर लव एंड थंडर की तो फेज 4 की आखिरी है, उसी तरह दोस्तों थॉर 5 भी हो सकती है। इसमें हो सकता है और आगे की डिटेलिंग बाद में पता चले। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनको जल्दी से आना पड़ेगा ताकि जो मल्टीवर्स में क्योस है उसको ऑडियंस को और डिटेल में समझाया जाए। अब यहाँ पे करंटली वो चले गए क्लिया के साथ किसी और डायमेंशन में। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर एवेंजर्स 5 अनाउंस होती है तो वो भी मल्टीवर्स पे बेस होगी, लेकिन उसको समझाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को आना पड़ेगा या फिर उनका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 देखनी पड़ेगी। तो मे भी दोस्तों इस स्टोरी पे मार्वल ऑलरेडी वर्क कर रहा होगा और बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग को इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। यानी इन टोटल हम लोग को हल्क है, थॉर है, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 है। लेकिन इन सब के अलावा एक और टीवी सीरीज या फिर मूवी आ सकती है जो कि ऑलरेडी एकदम रिबूट तरीके से हम लोग को दिखाई जाएगी, जो कि है इल्यूमिनाटी या फिर इनह्यूमंस। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ब्लैक बोल्ट के कैरेक्टर की तो उसको दिखा के ऑडियंस पर हाइप क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह स्टोरी चेंज हुई है, यानी कि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो कमाला खान वहाँ पे इनह्यूमन है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो म्यूटेंट बन जाती है। यहाँ पे ऑडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, क्या यहाँ पे कम्प्लीटली इनह्यूमंस को अपनी करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन से रिमूव कर दिया गया है? तो यहाँ पे इसका जवाब मार्वल स्टूडियोज़ को देना पड़ेगा। या तो एक नई टीवी सीरीज़ दिखाई जाएगी जहाँ पे सेम एक्टर हो लेकिन स्टोरी काफ़ी अलग तरीके से दिखाई जाए ताकि आगे जाके एवेंजर्स 5 में इनह्यूमंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें इल्यूमिनाटी की तो हाँ, उसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी बन रही है। लेकिन सवाल ये आएगा कि आखिरकार अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी के मेंबर कौन होंगे? क्योंकि दोस्तों अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से मिल के आए हैं तो एक चीज़ तो कंफर्म है, वहाँ की जो एवेंजर्स टीम है वो उनके साथ काम नहीं करती है, उनका कोई अलग रोल होगा। या फिर यहाँ पे लीक के अकॉर्डिंग एवेंजर्स टीम रिटायर हो गई है क्योंकि टोनी स्टार्क का जो अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट है वो उस यूनिवर्स में वर्क कर गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो ना तो यहाँ पे अल्ट्रॉन ठीक से चला और टोनी स्टार्क तो ऑलरेडी अलविदा कह चुके हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार नई एवेंजर्स टीम बनेगी या फिर इल्यूमिनाटी टीम जो कि अलग से दिखाई जाएगी, जहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिनके बारे में ना तो एवेंजर्स को पता होगा और ना ही म्यूटेंट को, लेकिन हाँ उनके लीडर्स हम लोग को दिखाए जाएंगे। जैसे कि एवेंजर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज आ सकते हैं और वहाँ पे म्यूटेंट से प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, लेकिन अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के और अपनी रियलिटी का ब्लैक बोल्ट ऑलरेडी जिंदा है और नेबर अगर अच्छा बन गया तो वो भी कॉमिक एक्यूरेट पार्ट बन सकता है इल्यूमिनाटी का। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे मार्वल टीवी सीरीज है जिसकी पार्ट 2 आ सकती है। जैसे कि व्हाट इफ सीजन 2 तो सुनने में आ रहा है कि इसी ईयर आएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ और नई टीवी सीरीज की जो कि पार्ट 2 में देखने को मिलेगी तो वो है दोस्तों मून नाइट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसकी जो एंडिंग है वो ऑडियंस को काफ़ी सरप्राइज कर गई है। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी अपकमिंग मार्वल मूवीज और टीवी सीरीज से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।